जिहादी पाठशाला और मासूम निशाना। लेकिन इस सब के बीच लोगों में भारी नाराजगी है और यह बताया जा रहा है कि लोग प्रदर्शन कर सकते हैं। लोगों में जबरदस्त नाराजगी, धर्मांतरण की खबरों से भारी गुस्सा है और आज भी ये लोग प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरे अधिकारियों पर भी एक्शन संभव है। कल हटाए गए थे दमोह के डीईओ, लेकिन और अधिकारियों पर गिर सकती है गाज और यह बताया जा रहा है कि लोगों में खासी नाराजगी है, लोग खासे गुस्से में हैं और आज भी लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा सकता है। कल हटाए गए थे दमोह के डीईओ, कई और अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। लेकिन धर्मांतरण को लेकर जिस तरीके का खुलासा हुआ है वो कई सवाल खड़े करता है कि आखिर किसकी शह पर यह जिहादी पाठशाला चलाई जा रही थी। तो दमोह में धर्मांतरण की खबरों से भारी गुस्से में लोग। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि शिक्षा का मंदिर है या अधर्म की साजिश रची जा रही थी। स्कूल में हिजाब विवाद की जांच जारी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से तस्वीरें वायरल हुई थी उसके बाद लगातार जांच की जा रही है कि आखिरकार हुआ क्या। प्रिंसिपल और 2 टीचर्स का धर्मांतरण हुआ, यह खुलासा हुआ है जब राज्य बाल आयोग की टीम वहां पर पहुंची है। स्कूल की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई मिली हैं। तो ये देखिए किस तरीके से स्कूल में जहां पहाड़े लिखे होते हैं, ABCD लिखी होती है, वहां यहाँ कुरान की आयतें लिखी हुई थी। टीचर्स के लॉकर से धार्मिक साहित्य भी बरामद किया गया है। बाल आयोग को विदेशी फंडिंग के भी सबूत मिले हैं। तो ये बेहद बड़ी जानकारी है कि यहाँ पर विदेशी कनेक्शन की भी जांच की जाएगी। अब आतंकी कनेक्शन को लेकर भी जांच की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का ये कहना था कि जो स्कूल का संचालक है उसके संबंध हो सकते हैं आतंकियों से। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सत्यविजय। जिस तरीके से यहाँ पर यह अंदेशा जताया गया था कि इनके जो संबंध है वो आतंकवादियों से हो सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी मिल रही है और इस दिशा में क्या जांच चल रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो दमोह में जिहादी पाठशाला जिस तरह से चल रही है इसको लेकर आपने ठीक कहा कि यहाँ दमोह के लोगों में काफी गुस्सा है और गुस्सा इतना ज्यादा है कि जो डीईओ है जिन्हें SK मिश्रा, जिन्हें कल हटाया गया है रिपब्लिक भारत की खबर के असर के बाद, उन पर स्याही तक पोती गई और यहाँ के स्थानीय लोगों ने और एक संगठन से जुड़े लोगों ने उन पर स्याही फेंकी, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके बच्चों को गलत शिक्षा दी जा रही है जिससे कि वो धर्मांतरण की ओर मुड़ रहे हैं। दूसरी तरफ चूंकि जैसे ही यह मामला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया था उसके बाद से एक हाई लेवल टीम बना दी गई है। जो टीम जो है वो पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। लेकिन सबसे सनसनीखेज बात यह है कि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार साफ साफ ये कह रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में विदेशी फंडिंग और आतंकी कनेक्शन की आशंका है। मतलब ये कि दमोह का गंगा जमुना स्कूल, जहां पर कि 1000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे, जिन्हें कि जबरन हिजाब पहनाया जाता था, आयतें पढ़वाई जाती थी, कुरान का ज्ञान दिया जाता था, उस स्कूल में ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया था जिससे कि बच्चे एक जो बाल अवस्था में ही एक धर्म विशेष की ओर कन्वर्ट हो, प्रेरित हो। और इसी को लेकर सरकार ने चिंता जताई है। सरकार एक्शन में है। शिवराज सिंह चौहान लगातार पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और स्कूल शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया उसे बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि एक जिम्मेदार पद पर बैठा मंत्री जो कि इस डिपार्टमेंट से ही जुड़ा है उसके पास पूरे प्रदेश का अपडेट होता है। देखिए, यहाँ दमोह में 2200 के लगभग स्कूल हैं, जिनमें से 2199 स्कूलों में इस तरह की शिकायत नहीं आई। सिर्फ एक गंगा जमुना स्कूल जो है जिसके की संचालक एक वर्ग विशेष से आते हैं, वहां पर हिजाब और कुरान और आयातें और मस्जिद जैसी बातों का तुम खुलासा कर ही चुके हैं। लेकिन जैसा बच्चों से हमने बात की थी और वो जिस तरह से आयातें पढ़ के बता रहे थे, जिस तरह से वो परिजन जो कह रहे थे कि घर में वो नमाज पढ़ने वाली मुद्रा में भी बच्चों को उन्होंने देखा, तो इससे काफी मामला गंभीर होता जा रहा है और इसीलिए दमोह के लोगों में भी गुस्सा है और इस एंगल पर जांच की जा रही है कि क्या विदेशी फंडिंग होती थी स्कूल को। क्योंकि स्कूल की फीस की बात करें तो ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है और उस हिसाब से इस स्कूल की फीस उतनी नहीं है जितनी बाकी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की होती है। तो इसी आशंका के चलते इस पूरे घटनाक्रम की, इस पूरा जो मामला है दमोह का जो स्कूल है, इसका पूरी बारीकी से जांच हो रही है कि किस तरह के कनेक्शन थे, क्या कहां से पैसा आता था, क्या कोई बाहर से इनको फंडिंग कर रहा था जिससे कि ये स्कूल चल रहा था। बिल्कुल सत्यविजय, हम आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए, लेकिन इस सब के बीच बता दें कि गंगा जमुना नाम लेकिन धर्मांतरण का काम। बच्चों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता था। हिजाब ना पहनने पर स्कूल में एंट्री नहीं। बच्चे बैग में हिजाब रखकर लाते थे। स्कूल में बच्चों से नमाज पढ़वाई जाती है। नमाज का विरोध करने पर उनकी पिटाई की जाती है। कई दफा कुरान की आयतें पढ़वाई गईं। ऐसा बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह भी हुआ है कि भगवान का नाम लेने पर, सोचिए, भगवान का नाम लेने पर पिटाई की जाती थी। तो यह बड़ा खुलासा हुआ है। नाम गंगा जमुना लेकिन धर्मांतरण का खुलेआम यह पूरा काम हो रहा था। और अब अगली खबर इसी से जुड़ी क्या है, मीनाक्षी आपको बता